वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लिया था। मैं आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की थोड़ी सी चीजें और बता दूं ताकि आप लोगों को कभी भी ना भूले। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये क्या होता है। ये देखिए क्या होता है। एक्शन नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ, ऐसा लिखेंगे इट इज द स्पेक्ट्रम, नहीं इट इज द नहीं, एक्शन नहीं लिखना, अभी अपने को एब्जॉर्प्शन लिखना है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इट इज द एब्जॉर्प्शन, अरे यार क्या हो रहा है, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ light by different pigment, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ लाइट बाय द डिफरेंट पिगमेंट, ठीक है। इसमें आपको एब्जॉर्प्शन करना है। नाउ अब मैं आपको लिखवा देती हूं एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखते हैं ये क्या है। इट इज द फोटोसिंथेसिस, नहीं ऐसा लिखते हैं, इट इज द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस by different pigment in different wavelength of light, ठीक है। So it is the action of photosynthesis by different pigments in different wavelength of light। तो इसमें आपको क्या बताना है कि किस वेवलेंथ पे वो सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या किस वेवलेंथ पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, एक्शन कर रहा है। इस पे आपको बताना है कि वो कौन सी वेवलेंथ सबसे अधिक एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई सबको। नाउ बच्चों, अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू कर रहे हैं। आ जाइए, देखिए वो क्या होता है। आ जाओ। कौन सा कलर लूँ यार, ये दिख रहा है तुम लोगों को, बताना मुझे। यार ये तो बहुत ही खून भरी मांग हो गया है। चलो शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, देखो थोड़ा सा यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, उसी चीज़ पर गुजरते जमानों में याद करते हैं हम लोग। मैंने आपको ऐसा नहीं बनाते, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, लाइट रिएक्शन के लिए हमको चाहिए सनलाइट, ठीक है। क्या चाहिए, सनलाइट। जब सनलाइट पड़ती है थाइलाकॉइड के ऊपर, ध्यान समझना, जब सनलाइट, ये थोड़ा सा साफ लिखती हूँ है ना, लाइट रिएक्शन, ये क्लियर है ना। चलिए, तो जब सनलाइट पड़ती है थाइलाकॉइड के ऊपर, व्हाट इज दिस, जो बच्चा आज जुड़ा है उसको बता दूं मैं, ये क्या है, ये है आपका थाइलाकॉइड। इसके ग्रुप को हम कहते हैं ग्रैनम। कितने बार बता चुकी हूँ, ये आई थिंक चौथी बार बता रही हूँ है ना। ये क्या है अपना ग्रैनम, ये बहुत हरा हरा हो गया है ना। चलो भैया आगे शुरू करते हैं, क्या कहानी है जो मुझे बतानी है। चलिए, सो ये लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में पहले हम थाइलाकॉइड के ऊपर क्या करते हैं, सनलाइट फेंकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सनलाइट फेंकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर फेंकोगे
तो क्या इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पिगमेंट हैं बच्चों? नहीं मैडम, एक प्रकार के पिगमेंट थोड़ी हैं, इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, बीटा कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल हैं, बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर लिया एब्जॉर्ब करने के बाद वो बनाते हैं एटीपी। क्या बनाते हैं बच्चों? एटीपी और NADPH। ठीक है, ये क्या है? दीज आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और इस एनर्जी मॉलिक्यूल ये हो गई, बस दैट्स इट, दिस इज द लाइट रिएक्शन। अब बहुत सारा बच्चा ये सोचता है, मतलब मुझे कई बार हंसी भी आती है, और पता है तुमको बहुत सारे टीचर ये पढ़ा भी देते हैं कि लाइट रिएक्शन लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन रात में होगी। ऐसा कभी होता है क्या? फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस रात में होता है? कोई नहीं होता है। ठीक है, तो कोई रात में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस जो है, लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, ये जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे। ये चीज याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पर ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में होगी। ठीक है, अब ये एटीपी ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या दे रहे हैं? CO2 देते जा रहे हैं। इस एटीपी और CO2 का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे C6H12O6 और निकाल देंगे बाहर O2। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये है डार्क रिएक्शन। अब ऐसा नहीं होगा कि दिन में उसको चलाओ रात में इसको चलाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट बच्चों, इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। हमेशा याद रखिए कि ये दोनों प्रोसेस दिन में ही होती हैं, बस ये है कि इसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए पर लाइट के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो लाइट पे डिपेंडेंट है ही। ठीक है, सो इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, दोनों प्रोसेस दिन में ही होती है। ऐसा नहीं होता कि पीछे घुमा लो तो डार्क रिएक्शन, आगे घुमा लो तो लाइट रिएक्शन, ऐसा नहीं होता। दोनों दिन में होती है, बस एक डायरेक्टली डिपेंडेंट है और एक इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। डन, ये कहानी सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो थाइलाकोइड में जो ये आपको पिगमेंट्स दिख रहे हैं, ये पिगमेंट्स जो दिख रहे हैं, ये पिगमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है? क्वेश्चन तो ये है हमारे लिए कि इन पिगमेंट्स का अरेंजमेंट कैसा है? क्या ये ऐसे ही है जैसे मैंने बताया? इन पिगमेंट्स का एक्शन कैसे होता है ये बताइए, और रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, क्यों जरूरी है इन पिगमेंट्स, ये पिगमेंट, ठीक है, ये बताइए। ठीक है, कि ये पिगमेंट जो है ये थाइलाकोइड में कैसे जुड़े हैं, कैसे अरेंजमेंट है, क्या एक्शन करते हैं और इस एक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, ये जानना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। डन, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, थ्योरी पढ़ लें, आ जाइए। हाँ, कहाँ थे अपन? फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अगर मैं एक आपको ऐसी एक रिएक्शन लिख दूं, अगर, अरे यार तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखने लगी है ना, अगर मैं आपको ऐसी एक रिएक्शन लिख दूं, ठीक है, और मैं इसके प्रोडक्ट ये बना दूं, जो कि मैं बनाती ही हूं, 6O2 एंड 6H2। ठीक है, सो मैं बोल रही हूं कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा ये, ठीक है, पानी। और जब आप इसका रिडक्शन करोगे, जब आप इसका क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी तो लगता है कि मैं पैरी से लिख दूं, क्यों? ठीक है, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करोगे तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, और जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। कौन सी रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी? ये है एक रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जिसमें वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड रिलीजेस O2 एंड CO2 रिड्यूस टू फॉर्म शुगर्स। ठीक है, ओके।
Now there are two types of reaction. One is the light independent reaction and one is the light dependent reaction. कहीं भी ये मैं नहीं लिखा है मैंने कि वो रात में होगी या एक दिन में होगी, ठीक है. लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो होती है जो लाइट पर टोटली डिपेंडेंट होती है. अभी ये सब कहानी छोड़ो कि ये क्या है. लाइट रिएक्शन में हम सामान बनाते हैं, ठीक है. क्या बनाते हैं हम लोग? सामान बनाते हैं, जैसे कि ATP और NADPH, और फिर इस सामान का इस्तेमाल हमको करना है डार्क रिएक्शन में, ठीक है. डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में. कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, क्योंकि डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करवाने वाले जो एंजाइम है वो एक्चुअली स्ट्रोमा में ही पाए जाते हैं. इसीलिए बच्चों हमेशा डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही होती है, ठीक है. लाइट रिएक्शन हमेशा थाइलाकॉइड में ही होती है. चलिए ये कहानी सबको मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई. ये हो गया ना. चलो, सो लाइट रिएक्शन में आपको ATP और NADPH बनाना है और इसी को आपको इस्तेमाल करना है डार्क रिएक्शन में. अभी यहाँ पर होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पर वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है. डार्क रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? डार्क रिएक्शन जो होती है इसे हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं. इसमें रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और जितना भी ATP और NADPH आपने बनाया उन सबको आपको यूज करना है, ठीक है. लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की ना मैं आपको ये डिफरेंस पढ़ाऊंगी. मैं आपको डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का डिफरेंस पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी. पर मैं आपको लाइट रिएक्शन से शुरू कर रही हूँ, आखिरी में जब खत्म हो जाएगा तब पढ़ाऊंगी. ये वाला अभी अपन स्लाइड छोड़ देते हैं. लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है. रॉबर्ट हिल में इंपॉर्टेंट है ये ना. इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम लोग हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसे रॉबर्ट हिल ने दिया था 1939 में. इसमें क्या होता है? फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ये छोड़ो, अभी छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, ठीक है, टेंशन ना लो. चलो, सो मैं अभी बना रही हूं पता क्या? एक थाइलाकॉइड, ठीक है. आई एम मेकिंग अ थाइलाकॉइड. ये क्या है? हमारा थाइलाकॉइड, ठीक है. थाइलाकॉइड एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. थाइलाकॉइड क्या है बच्चों? एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. ये थाइलाकॉइड है. अभी मैं क्लोरोप्लास्ट अभी गया बाढ़ में, अभी नहीं सोचना है, ठीक है. थाइलाकॉइड डन. ये बात समझ में आ गई सबको? मेरे को थोड़ी और जगह चाहिए एक्चुअली. मैं यहाँ पर दो चीज़ें बनाऊंगी, सब्सिक्वेंटली दो चीज़ें बनाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे. तो यहाँ बना लेती हूँ मैं थाइलाकॉइड, ठीक. दिस इज द थाइलाकॉइड, है ना. ये हो गई थाइलाकॉइड. चलो, अब थाइलाकॉइड कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना. ये कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है. देखो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है मतलब इसमें भी क्या होगा? लिपिड होगा, ठीक है ना. ओके, ठीक है. इधर भी बना लो. और लिपिड क्यों है बाइलेयर? ये क्यों है अगर आपको जानना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोमोलिक्यूल का कोई भी लेक्चर आप लगा लीजिए तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है. ये कैसा है? थाइलाकॉइड है, ओके. ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. दिस इज थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके. ये लिपिड बाइलेयर है. अगर आप देखें ऐसा ही बनाते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है. ये कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट होता है हेड और ये वाला पार्ट होता है टेल. पढ़ा है हम लोगों ने ये. तो कैसी मेम्ब्रेन है? लिपिड बाइलेयर, ठीक है. कैसी मेम्ब्रेन है बच्चों? लिपिड बाइलेयर, ठीक है. गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी पढ़ाती हूँ. चलो, सो लिपिड बाइलेयर है, ओके. सो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है. पर अब आपको मैं कुछ चीज़ें समझाती हूँ. देखो, इस थाइलाकॉइड पे बीच बीच में, इस थाइलाकॉइड के बीच बीच में, कौन से कलर से बनाऊँ? पिंक से बनाती हूँ, है ना. इस थाइलाकॉइड नहीं समझ में आएगा इससे. इस थाइलाकॉइड के बीच बीच में, ठीक है. इस थाइलाकॉइड के बीच बीच में ऐसे अरेंजमेंट आपको दिखाई देंगे. इस थाइलाकॉइड के बीच बीच में आपको ऐसे अरेंजमेंट दिखाई देते हैं. ये इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है. ऐसे अरेंजमेंट्स, ठीक. ये देखिए मैंने पूरे नहीं बनाए हैं, ठीक. मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है. इसको क्या कहते हैं हम लोग?
क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, 3 नहीं बनाना, 2 ही बनाना है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग फोटो सिस्टम। हाय रे हाय, ये क्या हुआ? इसे कहते हैं हम लोग फोटो सिस्टम, ठीक। ये हो गया फोटो सिस्टम। ये है फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम नंबर 2, ठीक है, डन। और इस फोटो सिस्टम में होता क्या है बच्चों? इस फोटो सिस्टम में पाए जाते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। ध्यान से समझना, थाइलाकोइड, ये एक थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है। थाइलाकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें डबल लेयर पाई जाती है। लिपिड बायलेयर, कोई भी मेम्ब्रेन है तो लिपिड बायलेयर की बनी होगी। अब इस थाइलाकोइड के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पर पिगमेंट पाए कहाँ जाते हैं? अभी यही सवाल था कि भैया आप तो बोल रहे हो थाइलाकोइड में पिगमेंट है, पिगमेंट है, पिगमेंट है, पर कहाँ है? क्वेश्चन ये है कि कहाँ है? ये पिगमेंट होते हैं इस लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर में, लिपिड बायलेयर के बीच में, इनटू द स्पेशल स्ट्रक्चर। This special structure is called as photosystem. There are two types of photosystem, photosystem 1, photosystem 2. Done. इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नाउ अब अगर मैं एक फोटो सिस्टम को बाहर निकालूं, बच्चों, तो मुझे ये फोटो सिस्टम जो है किस तरीके के दिखाई देते हैं? चलो देखते हैं ये फोटो सिस्टम कैसे दिखाई देते हैं। ओके, देखो क्या बना रही हूं मैं 3 डब्बे बना रही हूं, ठीक है ना। मैं 3 डब्बे बना रही हूं, चलो ऐसा ही बनाया मैंने। चलिए, ध्यान से देखिएगा, ये है फोटो सिस्टम। ये है फोटो सिस्टम, थोड़ी सफाई कर लूं मैं। अब इन फोटो सिस्टम में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। चलो देखें, ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। यहाँ पे भी बना लूँ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। और पिगमेंट्स बनाऊँ, ये है बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड्स। ओके, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन लिख देते हैं। कैरोटीन को कैरेट से याद रखा करो यार, पीली और लाल गाजर होती है कि नहीं होती, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गए अपने, पीले पीले तो नहीं दिख रहे दोनों, ये हो गए अपने क्या, ज़ैंथोफिल यार, ठीक है। ओके, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फोटो सिस्टम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लिखूंगी, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये है फोटो सिस्टम का। अब फोटो सिस्टम में क्या अरेंजमेंट है वो देखना है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है फोटो सिस्टम का, ठीक है। अब ध्यान लगाइए और मेरी बात सुनते जाइए। जो ना तुमने ध्यान लगाया तो हो जाएगा बेड़ा गर्क बेटा, ठीक है। फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप। बहुत सारे पिगमेंट में लेबल कर लेते हैं, आ जाइए। ये हो गया क्लोरोफिल बी, ये हो गए आपके ज़ैंथोफिल, ठीक है। और एक क्या बताया था मैंने, ये हो गया आपका कैरोटीन। क्या हो गया बच्चों? कैरोटीन। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है, ये है क्लोरोफिल, ये क्या है? क्लोरोफिल बी, ये है आपका ज़ैंथोफिल, और ये है आपका कैरोटीन। डन। इनको आप क्या कहते हो? ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान लगाओ और मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है। यहाँ पर है आपका सनलाइट, ठीक है। ये है आपका महाशय सन, ठीक है। ये है आपका सन। डन। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब लोग मेरी बात, ठीक। अब इस सन से फेंको लाइट, ठीक है, इस सन से फेंको लाइट। डन। लाइट फेंकी आपने। अब ये जो लाइट है, ये क्या किया? ध्यान समझो, ये इसने एनर्जी ली तो इसको दी, इसने एनर्जी ली तो इसको दी, इसने एनर्जी ली तो इसको दी। सब ने एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करे, ट्रांसफर करते जाइए एनर्जी, ट्रांसफर करते जाइए एनर्जी। सबको आपने एनर्जी ट्रांसफर की कि नहीं की? सबको एनर्जी ट्रांसफर की। डन। यहाँ पर भी आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, एक को एनर्जी ट्रांसफर की, दूसरे को दी, तीसरे को दी, ऐसे देते जाइएगा। अब इसके बारे में पढ़ा रही हूँ मैं। ये आपने एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं, ये एनर्जी आप जो है ट्रांसफर करते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए, ठीक है, ये
जो एनर्जी है अल्टीमेटली ये किसको दोगे बच्चों? क्वेश्चन तो ये है कि अल्टीमेटली ये जो एनर्जी है ये आप दे किसको रहे हो? ये एनर्जी आपने किसको दी? सेंटर पर यहां पर होते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, ठीक है, किसके होते हैं? क्लोरोफिल ए के, ठीक है, ये क्लोरोफिल बी है, ठीक है, ये क्लोरोफिल बी है। तो यहां पर होते हैं क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल। जितना भी एनर्जी आपने बनाई है वो सब इसको दे दो, ठीक है, वो सब इसको दे दो। जितनी एनर्जी तुमने बनाई है वो सब क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को दे दो। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये दोनों काम क्या कर रहे हैं बच्चों? ये सिर्फ लाइट हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये लाइट हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ध्यान समझना, एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ये हो गया और दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना सेंटर पर बैठी, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? ये बीच में बैठी, ये जो बीच में इनकी गर्लफ्रेंड बैठी है ना, इसे आप कहते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्शन सेंटर, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात, ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान लगाओ, ठीक है। क्या होता है, हम लोग फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम 400 से 700 नैनोमीटर तक का रेंज एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब 400 को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? क्लोरोफिल ए ने। 700 को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? क्लोरोफिल ए ने। पर बीच की जो रेंज है उसे भी तो एब्जॉर्ब करने वाला कोई होना चाहिए। तो भैया हमारे पास है ना, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है, जेंथोफिल है। ये जो बीच की लेंथ की वेवलेंथ है लाइट की, वो ये बाकी सारे एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे। तो बीच में क्लोरोफिल क्या है? वो गर्लफ्रेंड है जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। अब वो गर्लफ्रेंड जो है अपना काम कर लेती है, भैया जितने घर वालों ने पैसे भेजे उतने खर्च कर लिए, पर बाकी वो अपना खर्चा कैसे चलाए? बाकी वो सारे को बोलती, सुनो तुम लोग मेरे लिए एनर्जी बना बना के लाओ, मैं सेंटर पे बैठी रहूंगी। तो वो गर्लफ्रेंड सेंटर पे बैठी हुई है और बाकी सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर करके उसकी एनर्जी वो किसको देते जा रहे हैं? गर्लफ्रेंड को, मतलब क्लोरोफिल ए को, मतलब रिएक्शन सेंटर को देते जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया? ताकि हम इस रेंज की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकें बच्चों। Why we are doing this? ताकि हम इस रेंज की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके, और जितनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी उतना ज्यादा आप फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई है? चलो थोड़ा सा मैं रब करूंगी तो आपको कहानी और क्लियर हो जाएगी। कहाँ पे बनाऊं यार, यहाँ जगह है क्या? यहाँ जगह ही नहीं है। चलो ये कहानी क्लियर हो गई। हमने ये क्या डायग्राम बना रहे हैं, अब ये मिटा रही हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए अब ये सारा मिटा रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है अभी, ठीक है ना। ये हो गया। चलो सो ये मैं किसके बारे में बता रही थी अभी आपको? मैंने ये बताया आपको फोटो सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बताया? फोटो सिस्टम के बारे में, ठीक है। और हम इतने सारे पिगमेंट्स को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बच्चों? वाई वी आर यूजिंग दिस मच ऑफ पिगमेंट? ताकि हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके। जितना ज़्यादा डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा सेंटर को एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन सेंटर को, जहाँ पे दो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो गर्लफ्रेंड है वो बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसलिए हम इन मॉलिक्यूल्स को, जितने बाकी दूसरे पिगमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं एंटीना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अरे यार, हम लोग इन्हें कहते हैं एंटीना। एंटीना भी कह सकते हैं। एंटीना क्यों कहा? जैसे लाइट का सिग्नल, टीवी को सिग्नल देना है, ये टीवी है, पर एंटीना लगाते हैं अपन ऐसे लाते हैं, अरे सिग्नल आ जा, सिग्नल आ जा। तो जैसे ही सिग्नल आया सबने कैच कर लिया, और सबने कैच करके किसको दे दिया? सेंटर को दे दिया। सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए जो है ये मेन जो है पिगमेंट होता है जो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और बहुत सारी एब्जॉर्ब करने की क्षमता के साथ ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, इसीलिए सबसे मेजर चीफ पिगमेंट होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखो ये हमारे पास एक, थोड़ा सा ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो ये है हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ओके, अब आप ध्यान से समझना क्या बोला मैंने आपको। ये हमारे पास बैठा हुआ है प्यारा सा
ये क्या बैठा हुआ है हमारे पास, ये ऐसा नहीं बनाते अपन, हम ऐसा बनाते हैं, देखो ये हमारे पास बैठा हुआ है एक बैठा हुआ है पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट मान लें हम, ठीक है, कौन सा मान लें हम इसको, क्लोरोफिल बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सनलाइट पड़ी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब लोग, यहाँ से क्या पड़ी बच्चों, सनलाइट, ठीक है। अब ये जब सनलाइट पड़ी तो जैसे ही सनलाइट पड़ी इसने क्या निकाले, इसने एनर्जी निकाली, ये एक्साइट हो गया, एक्चुअली इसने क्या किया, ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, हा मुझे एनर्जी मिली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। अभी ये किस ऑर्बिटल में, यहाँ है, जैसे ही एनर्जी मिली ये तुरंत एक्साइट हो गया और ये छलांग मारने लगा, ये छलांग मार के कहाँ पहुंच गया, इस वाले ऑर्बिटल में, ठीक है, डन, समझो बात को, इस वाले ऑर्बिटल में पहुंच गया, ठीक है। इस वाले ऑर्बिटल के बाद इसने मान लो यहाँ पे पहुंच गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, डन, पहुंच गया, डन। अब ये जो है छलांग मार, इतने जोर से छलांग मारा कि यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया अपना पिगमेंट, ठीक है, ओके, ठीक, पी लिख दूं क्या, पी लिख देती हूँ, है ना। तो अपना पिगमेंट जो है छलांग मार के यहाँ पे पहुंच गया, डन। अब क्या करोगे बेटा, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, अब दूसरे पिगमेंट महाशय आए, है ना, यहाँ पर एक दूसरा पिगमेंट बैठा हुआ है, रो रहा है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। तो ये पिगमेंट ने इसको एनर्जी दे दी और ये वापस से अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक पिगमेंट बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसने इसको एनर्जी दे दी और ये जो है महाशय ये अपनी वापस से अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप कि जब कोई पिगमेंट सनलाइट से एनर्जी लेता है तो वो क्या करता है, एक्साइट होकर छलांग मारता है, छलांग मारने के बाद उसके पास जो एनर्जी है वो दूसरे पिगमेंट को दे देता है, ठीक है, और वो पिछला वाला अपनी जगह पे आ जाता है। फिर जो एक्साइटेड घूम रहा है, मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, वो भी छलांग मारता है, छलांग मार के उसने दूसरे को दे दिया, वो अपनी जगह पे आ गया, फिर वो एक्साइट हो गया, फिर उसने दूसरे को एनर्जी दे दी, वो अपनी जगह पर आ गया। इस तरीके से हर कोई एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, और अल्टीमेटली एनर्जी को ट्रांसफर करने के बाद ये एनर्जी किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को, किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, जहां पर मेन रिएक्शन होनी है, डन। और ये जो मॉलिक्यूल जिसे आप कह रहे हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको आप कहते हैं एंटीना, ठीक है। हमने इन सपोर्टर्स को रखा क्यों है, ताकि क्लोरोफिल ए के पास बहुत सारी एनर्जी आ सके और वो फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमली परफॉर्म कर सके, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो दीज आर द लाइट ये है लाइट हार्वेस्टिंग 1, ये है लाइट हार्वेस्टिंग 2, जो डिफरेंट हर वेवलेंथ को, ये 400 कैच कर रहा है, वो 500 कैच कर रहा है, हर वेवलेंथ को कैच करके वो एनर्जी ट्रांसफर कर करके अल्टीमेटली क्लोरोफिल को एनर्जी दे सके। इतनी बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको और अब थोड़ा सा साफ साफ कर लेते हैं ना, ये कहानी हमको क्लियर हो गई कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट हु कैप्चर द लाइट एंड डिलीवर टू द रिएक्शन सेंटर, जिसमें 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझ जाते हैं, देखो थोड़ा सा और बना लेते हैं तो थोड़ा और साफ साफ। ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये एक हो गया, ठीक है। साफ साफ बनाते हैं ना अपन, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। कलर करेंगे इसको, हैं, कलर करते हैं, आ जाओ कलर करते हैं अपन लोग, है ना। चलो ये कलर तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और मोटा ले लेती हूँ, इससे मोटा है नहीं मेरे पास। चलो जल्दी से बनाते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। ये वाले को कलर नहीं करूँगी मैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना। चलो सो ये है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम नंबर 1। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम नंबर 1 में क्या करना है बच्चों हम लोगों को, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम नंबर 1 में हमको डिफरेंट क्लोरोफिल ए के अलावा आप दूसरे पिगमेंट्स ले लो, वो क्या करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके वो किसको भेज देंगे, वो भेज देंगे हमारे प्यारे क्लोरोफिल ए को। डन। कौन सा लूँ यार इसमें, ये लेती हूँ, है ना, आई थिंक इट इज़ गुड। चलो ये है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग नंबर 2, ठीक। देखो क्या होता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपको मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि 400 से 700 तक की कोई भी वेवलेंथ मिस ना हो।
मिस नहीं करना है हमको कोई भी वेवलेंथ, ये याद रखिए, ताकि हम कोई भी वेवलेंथ मिस ना करें, सारी वेवलेंथ कैप्चर हो जाए बढ़िया एक नंबर तरीके से सारी, और सारी जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को दे दो। रिएक्शन सेंटर को तुम इतनी सारी एनर्जी दोगे तो वो भी पगला जाएगा, अरे कहाँ से आ गई इतनी सारी एनर्जी, ठीक है, तो वो भी कूदेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब रिएक्शन सेंटर पे मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, रिएक्शन सेंटर को ऐसा ही बना ले रही हूँ। चलो ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक करके फिर से बना रही हूँ। देखो ये एक हो गया अपने पास 1 2 3, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 3 बना लेते हैं इसके, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। ऐसे ही एक और कलर का लूंगी मैं। कौन से कलर का लूँ? ब्लू ले लूँ क्या, क्योंकि और कोई कलर दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है ना। 3 ले लेते हैं, ऐसे 3 यहाँ पे भी ले लो। इसमें तो ब्लू दिख ही नहीं रहा है, पर ये ब्लू है बच्चों, है ना। और एक काला ले लेती हूँ, ये तो दिखेगा, है ना। 1 2 3, और ये हो गया 1 2 3, और यहाँ पर लूँगी मैं हरा 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 हरा। एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया मैंने, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेबलिंग कर दूँ मैं इसकी, कौन कौन से, बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? ज़ेंथोफिल, ठीक है, सेम चीज़ ज़ेंथोफिल। ये क्या है हमारे पास? कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? कैरोटीनॉइड, ठीक है। फिर ये क्या है हमारे पास ब्लैक वाला? ये है हमारे पास क्लोरोफिल बी, सेम यहाँ पर भी है। अब सनलाइट पड़ी, ठीक है। ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, LHC है, ये भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, LHC है ये, ठीक है। और ये है हमारा क्लोरोफिल ए, डन। ये है हमारा रिएक्शन सेंटर, ये क्या है बच्चों? हमारा रिएक्शन सेंटर, डन। अब सनलाइट पड़ी, ठीक है, ये क्या है हमारा? सन है, ठीक। सनलाइट पड़ी तो ये उड़ते हुए महाशय यहाँ आ गए, ठीक है। सेम सनलाइट उधर भी पड़ी, ठीक, दोनों सिस्टम में पड़ी, इधर भी आ जाओ सनलाइट, इधर भी दो भैया, ठीक। तो इनने क्या है? ट्रांसफर की, ठीक है। ये एक्साइट हो गए, तिलमिलाने लगे, ये उचक के गए, और उचक के इनने इसकी एनर्जी इसको दे दी। फिर ये अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, इनने इसको दे दी, ठीक है। फिर इसने इसको दे दी, ठीक है। फिर इसने इसको दे दी, ठीक है। फिर इसने इसको दे दी, ये देखिए, और सब अपनी अपनी पोजीशन पे आते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक, ओके, डन। और इन सब ने अपनी एनर्जी किसको दे दी? इसको, डन। उसके बाद सेम कंडीशन विद दिस, सारी एनर्जी यहाँ से मिली, ये देखो एरो लगा लेना भैया अपने हिसाब से, है ना, ऐसे एरो लगा लेना, ट्रांसफर करते जाओ एनर्जी। ये देखो, तो कर क्या रहे हो आप? कर क्या रहे हो? अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर कर रहे हो। देखो क्या होता है, सनलाइट से जब इन पिगमेंट्स को क्या मिली? सनलाइट। देखो सब अपने अपने पसंद की वेवलेंथ चुन ली है, ठीक है भाई। ज़ेंथोफिल अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कैरोटीन अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल तो अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ही रहा है, ठीक है। सब अपनी अपनी पसंद की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिए, एक्साइट हुए, हायर ऑर्बिटल में चले गए, और दन्ने से अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी और वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर करके उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दे दी, ठीक है। सारी एनर्जी जो है किसको दे दी? रिएक्शन सेंटर को दे दी। और क्लोरोफिल एक्साइट हो गया, हा हा हा, और वो इतना एक्साइट हुआ और कूद कर हायर ऑर्बिटल में गया और अपनी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया। इन मॉलिक्यूल्स को इसीलिए हम क्या कहते हैं बच्चों? इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंटीना। क्या कहते हैं? ये हम इन्हें हम कहते हैं एंटीना। क्या कहते हैं हम इन्हें? एंटीना। एंटीना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटीना है जो सिग्नल को कैच करके टीवी को, मतलब गर्लफ्रेंड को देते जा रहे हैं। तो ये चलती रहती, मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ, साथ में तुम लोग भी मेरा काम कर लो और मुझे एनर्जी दे दो सारी, ठीक है। तो ये एक ऐसी जो है बदमाश गर्लफ्रेंड है जो सबसे काम करवा के सबसे एनर्जी ले लेती है। इसीलिए हमको फोटोसिंथेसिस में डाइवर्स रेंज ऑफ पिगमेंट चाहिए रहते हैं। एक पिगमेंट से काम नहीं चलेगा, इतने सारे वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करनी है तो डाइवर्स रेंज तो चाहिए। तो एक्साइट होकर अब वो हायर ऑर्बिटल में चला गया है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको एंटीना के बारे में सिखा देती हूँ। एंटीना का में लिखा हुआ है मैंने, देखिए, फोटोसिंथेटिक एंटीना, डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये हमको समझ में आ गया। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मेनली ब्लू, वायलेट एंड रेड लाइट।
सो इट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट जो है मेनली फोटोसिंथेसिस उसी रीजन में होता है, इसलिए डायरेक्टली वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन फैमिली ऑफ येलो ऑरेंज पिगमेंट कॉल्ड एज कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। आ गई बात समझ में। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लाइट रिएक्शन, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है फोटोसिंथेसिस, बट दे डू नॉट broaden द रेंज ऑफ लाइट। ऐसा होगा, दे डू नॉट नहीं, ऐसा होगा बेटा, इसको काट दो, ठीक है। डू नॉट थोड़ी होता है, बट दे broaden द रेंज ऑफ लाइट दैट अ प्लांट कैन यूज एंड दस फंक्शन एन एंटीना, ठीक है। बल्कि ये क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, 400 पे 700 पे, मतलब वायलेट पे और ब्लू पे और रेड पे। तो वहाँ पर क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, 400 वाली और 700 वाली। 400 वाली और 700 वाली लाइट जो भी पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा वो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा करेगा, इसीलिए वो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि उसी रेंज पे सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होती है। और वो पिगमेंट कौन है पिगमेंट जो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, पर हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो वेवलेंथ का एरिया ब्रॉडन कर देते ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करें और फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छा बना सके, तेज बना सके। These pigment convey light energy absorb to the chlorophyll A, जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। देखा आपने, सब ने लाइट एब्जॉर्ब की और रिएक्शन सेंटर को दे दी, ठीक है। ओके, देन विच पुट द एनर्जी टू द वर्क लाइट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये एक्साइट हुआ और अपने इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हायर ऑर्बिटल में भेज दिया, अब लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगी। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। एक्चुअली यहाँ पर सिंगल है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दो नहीं बनाने, यहाँ पे एक ही बनाना है ना, यहाँ पे एक ही बनाना है, चलो एक बना लेना यहाँ पे, ठीक है। ये एक्साइट होगा, ठीक है। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है, दो नहीं एक बना लेना। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। डन 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 डन। इतनी बातों में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, तो ये बात हो गई एंटीना के बारे में। अब हम सेपरेटली फोटो सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम जो है लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में घुस नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ जो है प्रारूप तैयार कर रहे हैं, बाहर से आउटलाइन तैयार कर रहे हैं और उस आउटलाइन से फिर हम लोग लाइट रिएक्शन में घुसेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होते हैं एंटीनास, ठीक है, क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूं, जैसे कि मैं बात करूंगी फोटो सिस्टम के बारे में, हालांकि मैंने वहां लेबल कर भी दिया था, पर थोड़ी सी चीजें आपको और समझनी है। फोटो सिस्टम समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी है, वो देखिए क्या है। हम लोगों ने पढ़ा अभी एंटीना के बारे में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास बहुत सारे एंटीना वाले मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर हमारा एक विशेष प्रकार का मॉलिक्यूल पड़ा है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, ठीक है। जिसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोफिल ए। लिख दूं यहाँ पे, ये है क्लोरोफिल ए अपना। डन। अब समझेंगे बात को, क्या कह रही हूं मैं। मान लो क्लोरोफिल ए ये वाला जो है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये मान लीजिए कैरोटिनॉइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है आपके कैरोटिनॉइड हैं। ये मान लो आपके ज़ैंथोफिल हैं, बस मैं समझा रही हूं आपको, ये आपके ज़ैंथोफिल हैं, ठीक है। ओके, और ये है आपका क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये क्या है आपका क्लोरोफिल बी, चाहे तो मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ, पर लेट इट बी, अभी जान दो। अब क्या समझा, तो ये क्या है आपका बच्चों, ये क्या है आपका बताइए, ये है आपके एंटीना। क्या है ये आपके एंटीना, ठीक है। और ये क्या है आपका रिएक्शन सेंटर है ये, ठीक है। ये क्या है आपका रिएक्शन सेंटर। अभी आपको कुछ चीजें और समझाने वाली हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल ध्यान से, ये कहानी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर इसमें क्या समझा रही हूं वो ध्यान से देखो। अब सनलाइट पड़ी, ठीक है। यहां सन बनाना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने सन नहीं बनाया तो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। सनलाइट बनाई आपने। अब बेटा मेरे बच्चों, सनलाइट जब पड़ेगी, ठीक है, इन सब पे सनलाइट पड़ी, सारे पे सनलाइट पड़ी कि नहीं पड़ी। अब आपको कुछ चीजें समझनी जरूरी है। देखो, हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री फिजिक्स इतनी तो पढ़ रखी होगी कि हम ये जानते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। मतलब अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो आपको वेवलेंथ घटानी पड़ेगी, एनर्जी घटाओगे तो वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अब आप मेरी बात को समझो। मान लो कि ये एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल बी है, ठीक है।
इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इसने अपने क्या करे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स निकाले। इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, इसके ऊपर क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी। सनलाइट पड़ने के बाद ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो है ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने के बाद इसने अपनी एनर्जी निकाली। अब एनर्जी जब निकाली तो ये क्या हो गया, एनर्जी डेफिशिएंट हो गया। अब ये अपनी एनर्जी जो है ना, मान लो ये 600 नैनोमीटर पे काम करता है, तो ये कभी भी अपने से कम वेवलेंथ वाले को अपनी एनर्जी नहीं देगा, हमेशा किसको देगा, अपने से ज्यादा वेवलेंथ वाले, मान लो इसने दे दिया 660 नैनोमीटर वाले को, ठीक है। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा हायर वेवलेंथ वाले ही पिगमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जब आप एनर्जी बाहर निकालते हो तो आप एनर्जी डेफिशिएंट हो जाते हो, एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसके कंसेप्ट आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दे रही हूं। आपको क्या जानना है कि हमेशा मान लीजिए कि वेवलेंथ 600 नैनोमीटर वाली क्लोरोफिल है, सनलाइट पड़ने पर एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाला। अब ये 580 नैनोमीटर वाले को नहीं देगा, ये 600 से ऊपर वाले नैनोमीटर वेवलेंथ पिगमेंट को ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जब आप एनर्जी बाहर निकालते हो तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में और पढ़ लेना, मुझे तो बस इतना ही बताना है। तो आप कभी भी अपने से वेवलेंथ जो है ज्यादा वाले को अपने कम वाले को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे। जैसे कि अभी आप फोटो सिस्टम जो है पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आप इलेक्ट्रॉन 600 नैनोमीटर से इलेक्ट्रॉन 700 नैनोमीटर को देते हो, ठीक है। 600 नैनोमीटर वाले क्लोरोफिल ए से 700 नैनोमीटर वाले क्लोरोफिल ए को देते हो, ये बात याद रखना तुम। इसलिए कभी भी आप एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन कम वेवलेंथ वाले को नहीं दोगे, हमेशा अपने से ज्यादा वेवलेंथ वाले को दोगे, ठीक है, ये रूल होता है। तो मान लो कि अगर इसका वेवलेंथ जो है वो कितना है, मान लो 400 हो सकता है ना, ठीक है, मान लो इसका वेवलेंथ है 400 nm, तो ये किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 500 nm को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब इसका वेवलेंथ है 550, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। इसका वेवलेंथ है 600, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब क्या बताया मैंने आपको, इसका इलेक्ट्रॉन है 620 नैनोमीटर इस पिगमेंट का वेवलेंथ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका 630 है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा वेवलेंथ वाले पिगमेंट को ही दिए जा रहे हैं। ये देखो, आप देख लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा वेवलेंथ वाले पिगमेंट को ही दिए जा रहे हैं। डन, ओके, ट्रांसफर हो गए, ये समझ में आ गया। और ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन आप किसको दोगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन आप किसको दोगे, ये दोगे आप अपने रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल ए को, ठीक है। एंटीना वाले जो पिगमेंट होते हैं ये कभी भी फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेते, ये फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेंगे, पर ये फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर ये डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर ना करें तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन और एनर्जी हम क्लोरोफिल ए को नहीं दे पाएंगे। या क्लोरोफिल ए जो है फोटो सिस्टम 2 में ये 680 nm को एब्जॉर्ब करता है, फोटो सिस्टम 1 में 700 को, तो ये तो भैया 2 ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, पर हमको तो पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एंटीना सिस्टम बना रखा है ताकि हम 400 से 700 की सारी रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन और एनर्जी क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड कर सके। पर प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हमेशा जब आप वेवलेंथ जो है, जब हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो कम वेवलेंथ वाले से ज्यादा वेवलेंथ वाले को ही ट्रांसफर करनी है, ये रूल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये कहानी आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब मैं आपको शुरू कर रही हूं फोटो सिस्टम के बारे में। देखिए फोटो सिस्टम, ठीक है, चलिए अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ फोटो सिस्टम। देखिए मैं ये बनाती हूं, ये बनाया मैंने थाइलाकॉइड, ठीक है, ये मैंने एक क्या बना लिया है, थाइलाकॉइड, ठीक है। फोटो सिस्टम मैंने एक जगह पे लेबल भी किया था, थाइलाकॉइड हो गई, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। मेम्ब्रेन है तो डबल लेयर होगी, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैंने आपको डायग्राम बता भी दिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बात कर रहे हैं। ओके डन, ठीक है, ये हो गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी ऐसे ही बना लेती हूं, ठीक है।
अब इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बीच में एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जिसे हम फोटोसिस्टम कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये बना चुके हैं ना अपन लोग, इसे आप क्या कहते हो? फोटोसिस्टम। डन, लेबल कर दो इसको। ये क्या है आपकी? बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये भी लिख देती हूं मैं। ये क्या है आपकी बच्चों? बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये है आपका फोटोसिस्टम। डन। अब हमारे पास इस थाइलाकॉइड में या आपके फोटोसिंथेसिस में दो फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ये है आपका फोटोसिस्टम 2 और ये है आपका फोटोसिस्टम 1। अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी, ठीक है। हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में दो प्रकार के फोटोसिस्टम होते हैं, एक होता है फोटोसिस्टम 2 और एक होता है फोटोसिस्टम 1। हमेशा 2 को पहले लिखना है, 1 को बाद में लिखना है। आ गई बात समझ में? PS1 का नाम PS1 क्यों है? क्योंकि ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। ये जो है ये वाला, ये डिस्कवर्ड फर्स्ट, ओके। ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए हम लोग इसको PS1 कह देते हैं। इसको PS2 पर लिखा हमेशा PS2 ही जाएगा। डन, समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट इज द फोटोसिस्टम? क्वेश्चन तो ये है कि फोटोसिस्टम होता क्या है। ध्यान समझो, फोटोसिस्टम लिख रही हूं मैं, इंक्लूडेड, ऐसा लिखूं, क्या लिखूं मैं? फोटोसिस्टम में क्या क्या होता है? फोटोसिस्टम का मतलब यह है कि लाइट से रिलेटेड है। हमेशा लाइट तो बनाओ भैया, बिना लाइट के तो कोई काम नहीं होगा। हर चीज लाइट से रिलेटेड है। पर अगर आप किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें होंगी, एक अकेली चीज नहीं पूरा सिस्टम बना लेगी। फोटोसिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, फोटो सिस्टम में होना चाहिए एंटीना, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, एंटीना। दूसरा, फोटो सिस्टम में होना चाहिए रिएक्शन सेंटर, ये भी देख लिया हम लोगों ने। तीसरा, फोटो सिस्टम में क्या होना चाहिए? तीसरा फोटो सिस्टम में होना चाहिए आपके पास एंजाइम, और आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पे जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये मिलकर फोटो सिस्टम बनाती हैं। सो फोटो सिस्टम फाउंड इनसाइड द या फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, it is the system of antenna molecules, antenna pigment molecules, reaction center, enzyme and electron acceptor, ठीक है। we have two types of photosystem। कितने प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं हमारे पास? दो प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है, PS2 एंड PS1। चलो अब मैं आपको PS2 एंड PS1 के बारे में डिटेल से बात करूंगी, ओके। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए आ जाइए, देखिए, देखो फोटो सिस्टम जो है, फोटो सिस्टम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फोटो सिस्टम आपके थैलाकॉइड में पाए जाते हैं और फोटो सिस्टम आपके स्ट्रोमल लैमेली में भी पाए जाते हैं। जो लैमेली जो कनेक्ट करती है ना दो ग्रैना को, वहां पर भी फोटो सिस्टम पाया जाता है। खैर छोड़िए, अब हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम के कंपोनेंट की। मैं बना के बताती हूँ फोटो सिस्टम कितने प्रकार, कितने हैं बच्चों? दो हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। अब मैं बात कर रही हूँ फोटो सिस्टम के कंपोनेंट की। मैं एक एक चीज आपको बना के बता रही हूँ, ठीक है। फोटो सिस्टम में कितने कंपोनेंट होने चाहिए? ध्यान से देखिए। पहला, फोटो सिस्टम में होना चाहिए एंजाइम। क्या होना चाहिए? एंजाइम, ठीक है। क्योंकि फोटो सिस्टम इज द किसके अंदर आते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर आते हैं। और फोटोसिंथेसिस में हम बनाते हैं NADPH ATP, ठीक है। लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो NADPH ATP बनाते हैं, उनके लिए हमको बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? एक और पार्ट करूंगी मैं, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए? ओके, बताइए मुझे। दूसरा होना चाहिए आपके पास एक बेहतरीन तरीके का, क्या होना चाहिए बोलिए? यहां पर होना चाहिए आपके पास एक रिएक्शन सेंटर। क्या होना चाहिए आपके पास? एक रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। और क्या होना चाहिए? और आपके पास होने चाहिए डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बनाओ इसको। यहां पर होने चाहिए आपके पास डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इन्हें आप क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों? इन्हें आप कहते हो एंटीना। क्या कहते हो आप इन्हें? एंटीना, ठीक है। लिख दूं मैं, इसको लेबल कर दूं। रिएक्शन सेंटर होना चाहिए। रिएक्शन सेंटर में क्या? रिएक्शन सेंटर में क्या होना चाहिए? रिएक्शन सेंटर में होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है। अब कौन सा क्लोरोफिल होगा? एक क्लोरोफिल होगा, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में कितने मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होंगे? एक होंगे।
एक अभी मैंने आपको जो है थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 क्लोरोफिल होंगे। एक्चुअली हमने दोनों रिएक्शन सेंटर को फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 को अगर मिक्स कर दोगे तो 2 रिएक्शन सेंटर बना दो, पर अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर में एक ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, पर कौन सा वेवलेंथ का वो बताऊंगी। और ये है आपके पिगमेंट्स, ये क्या है आपके पिगमेंट्स, कौन कौन से हैं, ज़ेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है, क्लोरोफिल बी है, और ये है आपका एंटीना, ठीक है, क्या है बच्चों, एंटीना, ठीक है। और ये सब जो है ये प्यारे महाशय लोग ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देते हैं, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। डन, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, ओके। तो ये कंपोनेंट होते हैं आपके फोटो सिस्टम के, क्या क्या एंजाइम होता है जो एटीपी एनएडीपीएच बनाता है, ठीक है। पिगमेंट्स होते हैं कौन कौन से, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, बीटा क्लोरोफिल बी, और ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, ठीक। कौन सा क्लोरोफिल है वो भी बात कर रहे हैं। और फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया, अभी मैंने आपको सिखाया कि कभी भी आप अपने से लोअर वेवलेंथ वाले को इलेक्ट्रॉन मत देना, हमेशा अपने से हायर वेवलेंथ वाले को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे फोटो सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। चलो एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है डायग्राम बना बना के। अब क्या करूं बताओ। फोटो सिस्टम जो है ये 2 प्रकार का हो सकता है, PS2 पहले लिखना है, फोटो सिस्टम 1 को बाद में लिखना है, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ इसलिए 1 कह देते हैं। डब्बे बनाओ, एक यहां बनाओ, ठीक है, और एक यहां बनाओ। डन, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ध्यान से क्या कह रही हूं मैं, हाँ भैया, तो एंजाइम चाहिए, दोनों के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है, यहां के लिए भी चाहिए, यहां के लिए भी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा अलग सा चीज होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है और यहां का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है। वो क्या है वो अभी हम देखते हैं, चलिए लेबल करूंगी मैं। ये है आपका रिएक्शन सेंटर, ठीक है, ये क्या है आपका रिएक्शन सेंटर। PS2 में जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए है, पर वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। समझ गए आप लोग क्या बोला मैंने, सन बना लो यहां पर, क्या बोला मैंने बच्चों, मैंने ये बोला कि ये है PS2 में जो रिएक्शन सेंटर के पास जो क्लोरोफिल ए है वो सिर्फ 680 नैनोमीटर को ही एब्जॉर्ब करता है, तो बाकी को कौन एब्जॉर्ब करेगा मैडम, एंटीना। कौन एब्जॉर्ब करेगा, एंटीना। और ये जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो बाकी कौन करेगा मैडम, ये इतने सारे जो चंगू मंगू अपन ने पाल रखे हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या मंजीरा बजाने के लिए पाल रखे हैं तुमने, हैं, इनसे एब्जॉर्ब करवाओ, कोई टेंशन है क्या। तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटीना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बाकी जो वेवलेंथ है वो एंटीना एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बस इतने बना लेती हूँ, ओके। तो ये हो गए आपके एंटीना पिगमेंट्स, ठीक है, एंटीना, ठीक है, ओके, ये हो गए आपका एंटीना। और एंटीना को हम और क्या कह सकते हैं बच्चों, हम इसको LHCs भी कह सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। और ये सब अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देंगे। सारे अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, क्लोरोफिल को दे देंगे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसका होता है, ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका FES होता है, इसका फियोफाइसिन होता है, देखेंगे उसके बारे में। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। सो क्या सीखा हमने ये सीखा कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है, थाइलाकॉइड, कहाँ नहीं, थाइलाकॉइड में होती है, ठीक है। थाइलाकॉइड में ऐसा क्या है कि लाइट रिएक्शन होती है, थाइलाकॉइड में पूरा एक सिस्टम उसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है, एंजाइम होता है उसके अंदर, बहुत सारे एंटीना के पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके अंदर होता है एक रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कुछ नहीं है, इसमें एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पड़ा है,
अगर मैं फोटो सिस्टम 2 की बात कर रही हूं तो रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल है बच्चों वो होगा 680 नैनोमीटर वाला, वो सिर्फ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। बाकी वेवलेंथ को ये जो चंगू मंगू पड़े हैं ना, ये सब एब्जॉर्ब करेंगे। हमें ऐसा क्यों करना है? ताकि हम अपनी लेंथ को ब्रॉडन कर सके और ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल या रिएक्शन सेंटर को पहुंचा सके। डन, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर के लिए ही काम करते हैं, वो एंटीना के लिए काम नहीं करते, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंटीना का काम सिर्फ होता है कि तुम ले लो और दे दो, ठीक है, कैच कैच खेलते रहो, पर हमेशा कैच किसको देना है? अपने से हायर वेवलेंथ वाले को। डन, समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। बाकी वेवलेंथ चंगू मंगू एब्जॉर्ब करेंगे और वो रिएक्शन सेंटर को पहुंचा देंगे। अब हमारे पास रिएक्शन सेंटर के पास भर भर के एनर्जी आ गई है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम। अब आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए कौन सा? क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला और क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला, वो एक्साइटेड हो गया, मरा जा रहा है और वो उचक कर जाएगा और अपनी जो है अपना एक्साइटेड हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। कंपोनेंट समझ गए ना तुम? तो प्रोसेस में यूं होगा, यूं, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट है बताएंगे? फोटो सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं रिएक्शन सेंटर से। एंटीना से उसको कोई मतलब नहीं, हम रिएक्शन सेंटर पे ही काम करेंगे, हम क्लोरोफिल ए के साथ काम करेंगे। और क्या होता है? एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई सबको? आई होप कि इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट रिएक्शन, जेट स्कीम, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक घर पे रहिए, इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। इवन फोटोसिंथेसिस के जितने लेक्चर मैंने बनाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू थिंग। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द लेक्चर। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।